हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिम एक्सेलेंस में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है टाइप ऑफ एस्टीमेट। तो हम इसके 100 MCQ कराएंगे हर चैप्टर के। इसमें जो एस्टीमेट की जो बुक है क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन, इसमें 9 चैप्टर हैं। तो इसमें हम हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन कराएंगे जो MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो हम सिलेबस है, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट। जो प्रीलिमिनरी एस्टीमेट में ये दो चीज़ आती हैं, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट और क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट में क्या क्या आता है? डेफिनेशन, टाइप ऑफ डिटेल एस्टीमेट होता है, डिटेल एस्टीमेट ऑफ न्यू वर्क आता है, रिवाइज एस्टीमेट आता है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट आता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टीमेट है, स्टेट्स ऑफ प्रिपरेशन, डिटेल मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी एंड सब। तो हम एस्टीमेट बताते हैं। एस्टीमेट होता क्या है? एस्टीमेट किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पहले उस पर आने वाले व्यय का पूर्व अनुमान प्रकलन बनाकर लगाया जाता है, तो एस्टीमेट कहलाता है। तो उसके बाद तो हमारे MCQ हैं। हिंदी में पहला क्वेश्चन है, किसी भी प्रोजेक्ट के निर्माण की लागत के मूल्यांकन की प्रक्रिया को कहा जाता है एस्टीमेट, जिसे हम आकलन कहते हैं। और इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। ओपनिंग पर लिंटल का अनुमान लगाते समय यदि वेयरिंग के लिए डायमेंशन नहीं दिया गया है तो वेयरिंग को आमतौर पर बराबर लिया जाता है, कम से कम 12 सेंटीमीटर के साथ लिंटर की मोटाई। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन है, प्लास्टर का अनुमान लगाते समय आमतौर पर इसके लिए कोई कटौती नहीं की जाती। बीम के सिरे 0.5 मीटर तक के छोटे उद्घाटन, राफ्ट का अंत, उपयुक्त सभी इसमें सारे सही हैं। कटौती नहीं की जाती, बीम के सिरे से कटौती नहीं की जाती, 0.5 मीटर के छोटे उद्घाटन में कटौती नहीं की जाती, राफ्ट के अंत में कटौती नहीं की जाती, उपयुक्त सभी हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन है, खोलने के लिए कोई कटौती नहीं की जाती, 0.1 वर्ग मीटर। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। पांचवा क्वेश्चन है, बीम, पोस्ट, राफ्टर, पर्लिन इत्यादि के सिरों के लिए कोई कटौती नहीं की जाती, 0.1 वर्ग मीटर तक कोई कटौती नहीं की जाती। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। छठा क्वेश्चन है, आयताकार उद्घाटन के लिए कटौती किस प्रकार की जाती है? लंबाई, विड्थ इनटू हाइट में की जाती है। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, सामान्यतः आवासीय भवनों के लिए झीने बनाते समय टेड की चौड़ाई रखी जाती है 30 सेंटीमीटर। आठवां क्वेश्चन है हमारा, स्टेप्स बनाते समय प्रत्येक उठान राइसर की ऊंचाई ली जाती है 15 सेंटीमीटर। नौवां क्वेश्चन है हमारा, मुख्य रूप से भवन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है, रेसिडेंटियल बिल्डिंग, आवासीय भवन। अनावासीय भवन निम्न प्रकार के होते हैं 3। और 11वां क्वेश्चन हमारा, विस्तृत डिजाइन के अभाव में कंक्रीट कॉलम में स्टील का प्रतिशत आमतौर पर लिया जाता है 1 से 5%। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। 12वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित मध्यमान्य आइटम्स का ऊपरी व्यय कौन सा है? कामगारों की क्षतिपूर्ति। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है हमारा। 13वां क्वेश्चन है, स्वीकृत अनुमान से अधिक होने पर एक संशोधित अनुमान तैयार किया जाता है 5%। जैसे हमने एस्टीमेट निकाला उसका 5% और लिया जाता है।
इंग्लिश में क्वेश्चन हमारा ये है। 14वां क्वेश्चन है, वर्ग मीटर में माप नहीं किया जाता। ऐसा कौन सी चीज़ जो वर्ग मीटर में नाप नहीं की जाती? डीपीसी, आरसीसी छज्जा, कंक्रीट, जाफरी या फॉर्म काम करता है। अब इसमें आरसीसी छज्जा की वर्ग मीटर में माप नहीं की जाती। पंद्रहवां क्वेश्चन है हमारा, डिटेल एस्टीमेट आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान आमतौर पर है, जो अचानक के प्रावधान के आमतौर पर है 3 से 5%। इंग्लिश में क्वेश्चन हमारा ये है। 16वां क्वेश्चन है, सामान्यतः मिट्टी में खुदाई में मिट्टी के काम के लिए माप की इकाई कंकड़ हो गई, बजरी आदि के साथ मिश्रित मिट्टी में मिट्टी का काम। जब खुदाई की गहराई 30 सेंटीमीटर अधिक नहीं होती है तो उसे वर्ग मीटर में हम नापते हैं। तो इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन ये है। 17वां क्वेश्चन है, आरसीसी कंक्रीट के काम के लिए माप की जाती है। जो आरसीसी कंक्रीट करते हैं उसे हम क्यूबिक मीटर में नापते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। 18वां क्वेश्चन है, दरवाज़ा और खिड़की के फ्रेम, राफ्टर्स, बीम, रूफ, ट्रस आदि में लकड़ी के काम के लिए माप की इकाई, जिनमें हम लकड़ी का काम करते हैं, घन मीटर में करते हैं। दरवाज़ा हुए, खिड़की के फ्रेम बनाए, राफ्टर्स, बीम, रूफ, ट्रस आदि में लकड़ी के काम के लिए घन मीटर में काम करते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। 19वां क्वेश्चन है, ट्रस और उसके भागों में स्टील के काम के लिए माप की इकाई है। कुंटल में नापते हैं ट्रस और उसके भाग स्टील के काम के लिए। तो इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। स्टेकिंग सहित रॉक ब्लास्टिंग के लिए भुगतान की इकाई है वर्ग मीटर। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। 22वां क्वेश्चन है, सड़क के किनारे ईंट के किनारे के लिए भुगतान की इकाई वर्ग मीटर में नापते हैं। जो सड़क के किनारे हम ईंट लगाते हैं उसे वर्ग मीटर में नापते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। 23वां क्वेश्चन है, आमतौर पर विभाजन की दीवारों के लिए माप इकाई है घन मीटर में नापते हैं आमतौर पर। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। 24वां क्वेश्चन है, सामान्य चट्टान, कठोर चट्टान। सामान्य चट्टान या कठोर चट्टान 1.5 मीटर तक की गहराई तक पाइप, केबल आदि के लिए खाइयों में खुदाई की भुगतान की इकाई है, मीटर में नापते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। 25वां क्वेश्चन है, एसी सीट छत के लिए भुगतान की इकाई है वर्ग मीटर में नापते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। शीशे के शीशे या सफाई के लिए भुगतान की इकाई किसी संख्या में, जिसे नग में नापते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है नंबर। 27वां क्वेश्चन है, अनुमान लगाने के लिए केंद्र रेखा विधि विशेष रूप से अपनाई जाती है। दृष्टिकोणीय भवन, हेक्सागोनल भवन, गोलाकार भवन, उपयुक्त सभी हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। कम से कम सटीक होने का अनुमान है फिल्म क्षेत्र का अनुमान। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। 30वां क्वेश्चन है, किसी भवन के रहने योग्य क्षेत्र के उपयोगी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कालीन क्षेत्र, इसे हम कारपेट एरिया कहते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। 32वां क्वेश्चन है, भवन की कुल लागत से श्रम की लागत का अनुपात होता है 1:4। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। स्टील वर्ग की वस्तु जो वर्ग मीटर में मापी जाती है वह वेंटिलेटर्स और ग्लेजिंग है। जो स्टील वर्ग जो वस्तु वर्ग मीटर में आती है उसे वेंटिलेटर और ग्लेजिंग को नापते हैं। 34वां क्वेश्चन है, नीम और नाली आदि में मिट्टी के काम के विनिर्देश में आमतौर पर
निर्दिष्ट लिफ्ट है 1.5 मीटर। छत्तीसवां क्वेश्चन है 100 घन मीटर चिनाई वाली दीवार के लिए आवश्यकता 20 सेंटीमीटर, 10 और 10 सेंटीमीटर आकार की ईंटों की संख्या आपको बतानी है। 100 घन मीटर की चिनाई वाली दीवार में कितनी ईंटों की संख्या होगी, आप उसे कमेंट में उत्तर दीजिए इसका। 37वां क्वेश्चन है नीम और प्लिंथ प्रति मेसन प्रतिदिन सीमेंट और मोर्टार में ईंट के काम की अपेक्षित आउट टर्न है 1.5 मीटर क्यूब। इसका उत्तर गलत है, तो 37वें का उत्तर है 1.25 मीटर क्यूब। 38वां क्वेश्चन है विभाजन दीवार आधा ईंट का काम प्रति राजमिस्त्री प्रतिदिन अपेक्षित उत्पादन है, वो है 5 मीटर क्यूब है। ये 5 मीटर क्यूब है, इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है। 39वां क्वेश्चन है सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 प्रति मेसन प्रति दिन का अपेक्षित उत्पादन है 2.5 मीटर क्यूब। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। 40वां क्वेश्चन है सीमेंट मोर्टार के साथ 12 mm प्लास्टर का अपेक्षित उत्पादन है 8 स्क्वायर मीटर है। इसका उत्तर ये सीमेंट मोर्टार के साथ 12 mm का प्लास्टर का उत्पादन है 8 मीटर वर्ग मीटर है। 41वां क्वेश्चन है प्रति मेसन प्रतिदिन 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट का अपेक्षित उत्पादन है 7.5 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर भी कहते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन है साधारण मिट्टी में प्रति मजदूर प्रतिदिन खुदाई की मिट्टी के काम के लिए अपेक्षित परिणाम है 1 घन मीटर। इंग्लिश में क्वेश्चन है, ये क्यूबिक मीटर कहते हैं। पलस्तर की मोटाई आमतौर पर होती है 12 mm। इंग्लिश में क्वेश्चन है विस्तृत अनुमान में अकस्मिकताओं के लिए प्रावधान है 3 से 5%, जो डिटेल एस्टीमेट में होता है 3 से 5% प्रावधान। 45वां क्वेश्चन है भवन विद्युतीकरण की कुल अनुमानित लागत आमतौर पर होती है 8%। इंग्लिश में क्वेश्चन है ये। 40वां क्वेश्चन है संपत्ति को शुद्ध आय के प्रतिशत पर नगरपालिका करों का निर्धारण किया जाता है 10 से 12%। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। 47वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एवेस्टिस सीमेंट नालीदार शीट की मानक लंबाई नहीं है। तो 2.5 मीटर नहीं है। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। 48वां क्वेश्चन है एवेस्टस सीमेंट नालीदार शीट की मानक चौड़ाई है 1.05 मीटर। इससे ना तो कम इससे अधिक नहीं है, तो ये है 1.05 मीटर। 49वां क्वेश्चन है एवेस्टस सीमेंट नालीदार शीट के मामलों में प्रतिशत शीट गलियारों की संख्या है 7। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। 50वां क्वेश्चन है एक अर्ध नालीदार या ट्रैफस शीट की मानक चौड़ाई होती है 1.10 मीटर होती है। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें।
और सब्सक्राइब करना ना भूलें।